बाबा जी की प्यारी सा संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे कि कहते हैं लगे ना किराया बाबा, कोई ना मजबूरी है, बस एक नाम वाली टिकट जरूरी है। उसकी रजा बिच जिंदगी गुजारी जा, उसकी गड्डी बिच बैठ के सफ़र करी जा। समझाने का मतलब यही है, कहते हैं लगे ना किराया बाबा, कोई ना मजबूरी है, बस एक नाम वाली टिकट जरूरी है। कहते हैं सारे उस कौन सी टिकट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम गुरुओं को लेके बात कर रहे हैं कि वो नाम की टिकट कौन देगा। इस संसार रूपी समुद्र में सभी जीव आत्माएं गोता खाती हैं, भाव सागर में के नरक में सभी डूबती जाती हैं। कोई किसी जीव में जाता है, कोई किसी जीव में जाता है, सभी गोता खा रहे हैं। तो अच्छा बात यह है कि आपको नाम की टिकट कैसे मिलेगी। तो हर काम करने के लिए एक आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान बिना आपको कोई हासिल नहीं हो सकता, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो आगे हम बात करेंगे कि वो कह रहे हैं कि बस एक नाम वाली टिकट जरूरी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पूर्ण संत सतगुरु की। सतगुरु कौन है? गुरु तो बहुत सारे हो गए दुनिया में, गुरुओं की कमी नहीं है। पहचानना अब आपको है कि पूर्ण संत सतगुरु कौन है। तो यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, समझाते हुए आपको बता रहे हैं जी कि सतगुरु सोई जो शब्द सनेही। शब्द यानी नाम, जो नाम का अभ्यास करके उस मालिक में मिल चुका है, उस मालिक में मिल चुका है, वही आपको नाम वाली टिकट दे सकता है, वही इस भवसागर से पार करा सकता है, अन्यथा पार आप नहीं हो सकते। वो जब नाम देगा, जब पूर्ण संत सतगुरु ने नाम आपको दे दिया, अब क्या करना है? उसके बाद फिर आपकी ड्यूटी या आपकी सेवा चालू होती है। जो गुरु बताता है उसके अनुसार वो ड्यूटी समझ के रोज आपको जो टाइम बताया गया है, 2.5 घंटे 3 घंटे सुमिरन करने का, भजन करने का, नाम को लेने का जो समय है, वो अपना कर्म समझकर जरूर पूरा करें। और आप जब बैठेंगे तो मालिक आपका हमेशा आपका सहयोग करेगा। वो चाहता है कि हमारे लिए कोई तड़फे तो, हमारे लिए कोई चाहे तो, मुझे पुकारे तो। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मुझे याद तो करे सही, क्योंकि वो शब्द ही सतगुरु है और सतगुरु ही शब्द ही है। परमात्मा ही शब्द है, शब्द ही परमात्मा है। कि अगर हम परमात्मा से मिल गए, सतगुरु के द्वारा परमात्मा से मिल सकते हैं और परम सतगुरु नाम आपको दे देगा। फिर आपको आगे क्या करना है? आप प्रयास करके उस मालिक से, आप उस बाबा की दया और मेहर की रजा से उसके भाड़े में रहकर काम करें। फिर देखो उसका भजन बनता है। फिर आप चाहें जितना धन्यवाद करें, शुक्राना अदा करें, चाहें आप कोई भी काम करें उसके प्रति, उसकी रजा में रह के काम करें, वो आपको हमेशा उठाना चाहता है, वो अपनी गोदी में लेना चाहता है। लेकिन आप उसकी रजा में तो रहो। आगे बात करते हैं, जब आपको उसकी टिकट मिल गई, जब आपको उसने टिकट दे दी, फिर आप रोज वही
काम करते हुए, सोते जागते, उठते बैठते, मतलब कि किसी समय खाली नहीं रहना है, बस उसका ध्यान में रखना है। काम कर रहे हैं, ध्यान मालिक की तरफ लगा रखे हैं, उस नाम की तरफ लगा रखते हैं, उस नाम की टिकट की तरफ लगा रखे हैं। जिस दिन वह आपको पता चल गया, इस भावसागर से निकलने का एकमात्र रास्ता नाम की टिकट लेना जरूरी है। तो टिकट तो पहले ही मिल गई। इस भावसागर में सभी जीव भोग योनियां भोग रहे हैं। सभी लोग भोग योनियों को भोगते हैं। कोई कुत्ता बनता है, कोई बिल्ला बनता है, कोई किसी योनि में, कोई किसी योनि में, मतलब कि सभी भोगते हैं। कर्म भोग योनि, कर्म योनि नहीं है, भोग योनि है। मतलब सभी भोगते हैं, जो कर्म कर चुके उनको भोग रहे हैं। एकमात्र ऐसा है योनि है, एकमात्र ऐसी योनि बची हुई है जिसमें आप, अगर उस मालिक की दया और मेहर हुई, अगर आपको मिल गई, वह है मनुष्य जन्म। बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर मुनिद सब दुर्लभ गावा। बड़ी उसकी दया और मेहर होगी, तब आपको मनुष्य का जामा मिलेगा, मनुष्य का चोला मिलेगा। फिर आपको क्या करना है? जब उस मालिक ने आपको चोला, मनुष्य का जन्म दे दिया, मनुष्य का काया दे दी, मनुष्य के शरीर में आपको इस धरती पर आना पड़ा। जब आप आ गए, फिर उस मालिक ने दया रहमत की, फिर आपको सत्संग मिला। सत्संग, अब सत्य का संग। सत्संग किसको कहते हैं? जो सत्य का संग, मतलब जहाँ सिर्फ उस मालिक सत्संग ताई जानिए, जिसे एको नाम बखानिए। मतलब जहाँ सत्संग होगा वहाँ सिर्फ एक ही बात होगी, सिर्फ सतगुरु नाम की, और कोई दूसरी बात नहीं, मजहबी बात नहीं होगी। जब आप सत्संग मालिक ने आपको दे दिया, अगर कहीं गलती से ना मिला तो कुत्ते बिल्ले जो भी जामा मिला, गधे भैंसे गाय जो भी आपको मिला, और आप उस योनि में रहे। खाली आए खाली चले गए, बस पेट भरकर चले गए, जैसे सभी चले गए। अगर आपको पूरा गुरु नहीं मिला तो आप और उन कुत्तों में कोई अंतर नहीं। आप और निचली अवस्थाओं में सांप कीड़ा पतिंगा जानवर पशु पक्षी, इनमें कोई अंतर नहीं रह गया। अगर आपने गुरु को खोज लिया, पूरा गुरु को खोज लिया, उसने नाम दे दिया, फिर आपको उसकी कमाई करना है। फिर आपको उसकी ऐसी लज्जत आएगी उस कमाई करने के बाद, फिर उसके बिना आपको चैन ही नहीं आएगा। मतलब कि जब आपको नाम मिल गया, फिर आप उस गुरु की रजा में रहकर, जो मालिक बताता है उसकी रजा में रह के फिर आप मेहनत करी जाओ। करवाने वाला तो मालिक बैठा ही है, हमारा गुरु बैठा है, संत सतगुरु बैठे हैं। वो आपको काम तो, आप बैठो तो, बाबा जी हमारे कहते हैं, आपको मन लगे ना लगे, आपकी ड्यूटी है कि बैठना तो बैठना है। आपको मन लगे, क्योंकि मन तो उस काल का गुलाम है। मन तो आपको खींचकर बाहर ले जाएगा, कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ से, इस माया के जाल से निकल जाए कोई जीव। उस मालिक ने आपके ऊपर मोहर लगा दी है, नाम दे दिया है, बस आपको रोज उसकी रजा में बैठ के भजन करना है। जिस तरीके से आप भजन करते करते जब आपकी भक्ति सेवा मुकम्मल हो गई, फिर आप
फिर आपको कहाँ जाएंगे, लेकिन यह कब मिलेगा, कब जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? सीधा सचखंड ब्रह्मलोक, सीधा सचखंड यानी और कहीं नहीं जाएंगे, सीधा उस मालिक के यहाँ जाएंगे, मालिक के यहाँ, उस परमात्मा के यहाँ जाएंगे। परमात्मा यानी उस परमात्मा में मिलकर ये रूह परमात्मा ही बना, उस मालिक बना लेता है। इसीलिए कहते हैं बस नाम की कमाई करो, नाम मुकम्मल, मेहनत, हमारा भक्ति मुकम्मल हो गई, फिर आपको क्या चाहिए? फिर वो मालिक, वो परमात्मा आपको, आपकी रूह को उसमें अपने में समा लेगा। जब समा ले, फिर आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फिर आगे कुछ चाहिए ही नहीं। फिर उसकी रहमत कितनी होगी, फिर देखते ही देखते वह सीधा सचखंड दुर्धाम लेके पहुंच गया। जब दुर्धाम पहुंच गए, उसके बाद क्या करना? कुछ भी नहीं। मालिक ने अपने जैसा बना लिया, अपनी शरण में ले लिया, फिर तो कुछ बाकी ही नहीं रह गया। इसीलिए कहते हैं कि इस भवसागर से निकलो और उसकी रजा में रहकर काम करो। उसकी जब रजा में रहोगे तब आपको भक्ति मुकम्मल हो जाएगी। तो ये आज का कोटेशन था, तो इस पे विचार करो और देखो किस तरीके से वो मालिक आपको ले जाता है। लगे ना, फिर इसीलिए कहते हैं लगे ना किराया बाबा, कोई ना मजबूरी है, बस एक नाम वाली टिकट जरूरी है। उसकी रजा बिच जिंदगी गुजारे जा, उसकी रजा बिच जिंदगी गुजारे जा, उसकी गड्डी बिच बैठ कर सफ़र करी जा, उसकी गड्डी बिच बैठ कर सफ़र करी जा। आशा करते हैं आज का वीडियो हमारा जो आप सभी लोग सुने, आशा करते हैं इस वीडियो से सभी गुरु भाई सत्संगी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। तो आज हम बात करते हैं कि बस आज की वाणी यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ एक और नए विचार और एक नई गुरु की खोज के करने के बाद, मतलब एक नया विचार लाने के बाद फिर आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।